रमज़ान का महीना है और रमज़ान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए आज हम लोग आ गए हैं। सारा, अरफीन और नायरा को भी लेकर आए साथ में, ताकि नायरा को भी कुछ चीज़ें पता चले। सो गाइस, पहले तो ये बताइए कैसे लगा आपको यहाँ का खाना? आई एम टेलिंग यू, मैंने इतना टेस्टी खाना इस एरिया में खाया नहीं है बिल्कुल। इनफैक्ट एरिया क्या, मैंने बॉम्बे में नहीं खाया। द कबाब्स एंड एवरीथिंग, I'm sorry, I'm talking about non-veg if I'm offending anybody. Kebabs, when I eat in London, it's nice and juicy. यहाँ पे same, similar, beautiful, even much better. I think आफीन ज़रूर ये agree करेगा कि the best. मेरे सिचुएशन ये है कि मुझे कहीं भी खाना पसंद नहीं आता है. But I genuinely say it was brilliant. मतलब ज़बरदस्त खाना था. मैं तो निहारी खाता भी नहीं हूँ. And first time I ever ate it because I have a problem with it. लेकिन fantastic food, really good food. He's the worst critic. अगर हाँ, मुझे food critic बनना चाहिए. He is, I'm telling you, मैं अभी भी सोच रही थी, I hope he likes. Seriously, I'm the worst. He is the worst, I'm telling you. मेरा टेस्ट भी बहुत अच्छा है खाने के मामले में. तो इसलिए मैं कंप्लेनिंग नहीं करता हूँ जो वो ये सोचती है. मेरा स्टैंडर्ड्स हाई है. Complain नहीं करता. मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने इतना ज़्यादा ऑर्डर कर लिया. बिरयानी खाया मैंने, खिचड़ा खाया मैंने. आई हैड दैट बिग पराठा विद द शमी कबाब एंड नली निहारी. ओ माय गॉड, मतलब आई एक्चुअली ओवर इट एंड बहुत टेस्टी था. मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ कि खिचड़ा इतना टेस्टी था, मैं क्या बताऊँ. इट वॉज सुपर्ब. कबाब्स वर वेरी जूसी एंड एकदम माउथ मेल्टिंग. द पराठा वॉज सो फ्रेश एंड टेस्टी. मतलब इट वॉज लाइक, मैंने पहले ही बोला कि दिस इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट, यू कैन पिंच इन टू इट इज़ दैट सॉफ्ट. तो बहुत मज़ा आया. एंड अभी मैं कुछ डेजर्ट्स खाना चाहती हूँ. और हमने तो पार्सल भी कराया. आई थिंक फर्स्ट टाइम में ऐसे, you know, we go to restaurants, सब लोग को बोलते हैं कि come, we'll host you and all that. I've never taken parcel, I've never done that. मैं इनको directly नहीं बोल रही, मैं उसको बोल रही हूँ, listen your family, no, बोलना पार्सल करना. ये मोहब्बत है हम लोग मतलब this issue. I was like, so सब कुछ पार्सल भी करा दिया है मैंने. मैं ऑलरेडी पूछा चुका हूँ. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच. एंड बाय द वे, सारा हैज कम हियर बिफोर. 2019 में आई थी. आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ बैक. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है दैट पीपल कम हियर एंड स्पेशली माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली. भाई पहली बार आए, सो आई एम सो हैप्पी दैट इज. आई एम इवन हैप्पियर दैट ही ज़्यादा वो खाते नहीं, इधर आके खा रहे, वो बोल रहे हैं आई एम सो हैप्पी. नायरा आई एम नेवर वरीड अबाउट, बिकॉज नायरा दबाती है. सो नायरा एंड वी लास्ट टाइम हम लोग कितने 4 घंटे बैठ के खा रहे थे. 5 घंटे बैठे थे लास्ट ईयर. 5 घंटा खा रहे थे, फिर डकार रहे थे, फिर वापस खा रहे थे. आधा घंटे का ब्रेक ले रहे थे हम लोग, वेट कर रहे थे और नेक्स्ट ऐसे 3-4 घंटे वी वर सिटिंग. मैं बिलीव कर सकती हूँ. मैंने बिग बॉस में भी देखा है और इफ्तार पार्टी में भी देखा है. Yeah, see, as long as you can look like this after eating all this, there's no problem. Workout. Love for food, love for thank you that you're giving me tasty food and God takes care of me. Men love for men. आजकल men मिल कहाँ रहे हैं यार. क्या अकाल पड़ी हुई है men की. मेरे दोस्त है, मैं मिलाता हूँ आपको. मिला दो तुम. नायरा के लिए. हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नायरा ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि उसके लिए कोई अच्छा सा, खूबसूरत सा, इंटेलिजेंट सा, फन लविंग, केयरिंग, स्पॉन्टेनियस फूडी तो फॉल. And cook. He will cook, I will cook alternatively. Cooking भी आना प्यार पड़ता है ना. He will cook and I will cook and we will cook together. Yeah, and duties share करेंगे. Share. You are a good cook. ना बेशरम है ना बिग बॉस में कुछ बनाया इसने. हम लोग साला 20 लोगों का खाना बना के not once she said that she knows how to cook. एक दफा चाय भी नहीं बनाई मैंने. She's a cook but she's a lazy cook. मैंने तो पक्का भाई मैं भी बनाई देनी है. No, but you know what? I actually thought it was Chum Shilpa me. Okay, I'm so angry now. She's saying she can cook. Never tasted my food. Because you never made it. She's lazy. She's a cook but she's also lazy. There are two things together. मैं आती थी करके मेरा दिमाग. नहीं हम बनाएंगे. नायरा ने मुझे बोला था कि वो घर की लीडर है
वो खाली ऑर्डर्स देगी, वो काम नहीं करेगी। मुझे बोला था खुद। यार एवरी टाइम कॉट, जो भी टाइम कॉट बनाता ना मैं उनको बैक करती थी, प्लीज एक हफ्ता मुझे किचन में मत रखो प्लीज। Oh, there you go, Naira. आया। So this is the rabdi, this is the malai. This accentuates the sweetness of the malpua. This cuts the sweetness of the malpua. So you can try it with both, whichever you like. Whatever tastes suits our palate. Whatever suits your palate. Crazy. यमी लाइए, अभी आप शुरू हो जाइए। सवाल बाद में। हाँ आप डुबो भी सकते हो, पर डुबा के खाइए, मजा आएगा। हाँ पहले आप नॉर्मल भी फर्स्ट नॉर्मल, जस्ट टेस्ट द नॉर्मल टेस्ट। नायरा हैज तो बीन देयर डन दैट, सो शी नोज द ड्रिल। हाँ भिड़ू बे, शी इज अ भिड़ू। नायरा अपनी भिड़ू है। नाउ सो if you want to just heighten the sweetness, put this. If you want to cut it, just put this. Anyways, try it for fun. I like this perfect right now. वो भी But it is very good. Try. अलग अलग है, सब ट्राई करिए, सब ट्राई करिए। मिल्क है ना? मिल्क है, अच्छा हाँ डेयरी, डेयरी, नॉट डेयरी, ओनली मिल्क है। ओनली मिल्क। अच्छा ओनली मिल्क। कैसा लगा आप लोगों को ये मालपुआ? वो भी मुझे यहाँ पे कुछ अलग 2 फ्लेवर्स के, कुछ दूध के रखे हुए, बट सारा दूध के जो डिशेस होती है वो नहीं खाती हैं, तो चलिए पहले उनसे जानते हैं। ये अमेजिंग, ये मैं ट्राई नहीं कर सकती हूँ, बट आई लव दिस। और मुझे ना स्वीट्स पसंद नहीं होता है ज़्यादा, आई डोंट नीड टू मच मीठा, आई लाइक सेवरी। तो द फैक्ट दैट आई एम कॉन्स्टेंटली ईटिंग एंड ईटिंग मोर, आई लव दिस। और ख़ास करके जो अपना इंडियन स्वीट्स होता है ना, वो ज़्यादा चाशनी एंड ऑल दैट, आई कैन नॉट हैव इट, बट आई एम एक्चुअली लविंग दिस। और बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया, स्पेशली द रबड़ी एंड ये तो डिलिशियस। और ये भी अच्छा है बिकॉज इट्स नॉट वेरी थिक, मतलब इट्स वेरी थिन, व्हिच इज़ रियली नाइस। बहुत अच्छा है, डिलिशियस, वेरी गुड। खाने पीने की तो बातें हम लोग ने बहुत सारी कर ली है, बट ये रमज़ान का पाक महीना है, तो मुझे ये बताइए, कई लोगों को देखा है ऐसे जो लोग ना सिर्फ रमज़ान में इबादत करते, बट उसके बाद वो वापस से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, मतलब वो घूमना फिरना, कोई नमाज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, उन लोगों के लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 1-2 लोगों को जानता हूँ जो मतलब ईद आने वाली है, वो रेडी है अपना पूरा डायरेक्शन बदलने में। सो आई थिंक लोग एट द एंड ऑफ द डे आपका रिलेशनशिप ऊपर वाले के साथ है, आप उससे अकेले में मिलोगे ना, आप कुछ बोल सकोगे, जो आपने किया वो आप करोगे, जो आपने इंटेंशन किए वो भी आपको दिखेगा। तो अच्छे इंटेंशन रखो, अच्छे इंटेंशन से आदमी अच्छे काम भी करते हैं, तो आई थिंक अच्छे नियत रखो। और कितने सुन्नत के स्टोरीज़ हमने सुने हैं, कितने रिलीजियस बुक्स में भी हमने स्टोरी सुने हैं कि जब आप किसी के ऊपर जजमेंट पास करते हो या किसी बोलते हो कि यू आर नॉट गुड मुस्लिम और यू आर नॉट गुड हिंदू और यू आर नॉट गुड क्रिश्चियन, वो आप उसका पनिशमेंट ले रहे हो, बिकॉज दैट इज़ बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड डायरेक्टली। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। इफ़ आई से कि अच्छा आप रमज़ान में खाली इबादत करते हो, उसके बाद फिर कई चीज़ें जो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट वांट दैट। सो लेट एवरीबडी बी विद देमसेल्व्स, जस्ट बी हैप्पी। और बस ये है कि कोशिश कीजिए कि दिल साफ़ रखे, बस दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप दोनों का रमज़ान में रूटीन क्या होता है, मतलब सुबह से उठने से लेकर रात के इफ्तारी के बाद का? तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ एनीवे, तो मैं काम करता हूँ, फिर इफ्तारी के टाइम में हमारा इफ्तारी भी बहुत स्मॉल होता है, खजूर, थोड़ा सा फ्रूट, एंड देन आई गो टू वर्क। मैं बहुत काम करता हूँ, एंड उसके बाद फिर कभी कभी खाना खाते हैं, बहुत कम खाना हो गया, इसका भी वज़न कम हो गया रमज़ान में काफ़ी। मेरा भी, मुझे बोला गया आई डोंट नो, लेकिन मेरा भी कम हो गया। सो रमज़ान के टाइम में आपको अपने हेल्थ के बारे में देखना चाहिए। ये पहली दफ़ा मैं इतनी चीज़ें खा रहा हूँ, मैं ये नॉर्मली नहीं खाता। फुल रमज़ान में आई थिंक दिस वाज द मैक्सिमम जो हमने खाया है, बाय द वे, या यू नो दैट दिस इज द मैक्सिमम वी एट पूरे रमज़ान में। मेरे अब्बा, मेरे सब की ब्लेसिंग मेरे अब्बा की है। माय डैड शुड बी हैप्पी विद दिस, एंड माय फ्रेंड्स आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, माय डैड शुड बी हैप्पी। He's already smiling there. Well, I can see him. It's all my dad. My brother and I are only working for. My dad always used to say. He said, आप खाना बेचो, आप जूते बेचो, आप कपड़े बेचो, आप सिनेमा बेचो, पर नंबर 1 खुशियाँ बेचो।
हैप्पीनेस से बड़ी और कोई चीज़ और नहीं पता है। क्या, खिलाने से ज़्यादा जो खिलाने वालों का जो इंटेंशन होता है, जिस तरह से ये खिलाते हैं ना, आई रिमेंबर लास्ट टाइम ऑल्सो कि जस्ट इतना दिल से खिलाते हैं दैट यू जस्ट फील लाइक यू वांट टू कम नाउ। यू नो, फर्स्ट टाइम मैंने बोला है, फर्स्ट टाइम मैंने किस जगह के बारे में बोला है कि आई वांट टू ब्रिंग माय किड्स। आई नेवर सेड दैट। मुझे एक दफ़ा ऋतिक रोशन ने बोला था कि जो इंसान लोगों को खाना खिलाता है वो इंसान हमेशा अच्छा होता है। एंड इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट। जिनका दिल कि मैं किसी को खाना दूं या इनवाइट करूं या खाना खिलाऊं, उनका वो हमेशा अच्छे लोग होते हैं। सो ईदी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप देने वालों में से हो या आपको मिलता है? ऑल्सो इस बार आप अरफीन से क्या लेने वाले हो? मैं पूछूंगी नहीं। मिल जाएगा। ईदी के लिए मैं हूँ ना, मैं अपने आप को दे रहा हूँ इसको, तो इससे क्या ये नहीं। हाँ, I don't believe like that. I will just take it from the pocket. मेरा प्यार। आज तक ज़िंदगी में मुझे ईद में कुछ नहीं दिया इसने। पूरा इफ्तार पार्टी में सर से पैर तक जो दिया था मैंने दिया था। मुझे ईदी कभी नहीं मिली है, ना ईद गिफ्ट कभी मिला। इस साल मैं दुआ कर रहा हूँ कि एक करिश्मा हो जाए, मिरेकल हो जाए कि मुझे भी एक ईद का, ऑफ कोर्स। Bad, yo, every Eid I get you outfit. Every Eid I make sure everything is sorted. नहीं वो ठीक है, आउटफिट नहीं, मैं ईद का गिफ्ट, मुझे एक फरारी चाहिए या मुझे भाई बहुत हाई मेंटेनेंस पूछना पड़ेगा 100 बार। किसने किससे शादी किया है बता दो प्लीज। सारा, शादी के बाद पहली ईदी क्या मिली थी आपको? एक्चुअली मुझे बहुत मिला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मिला है। आई थिंक माई फर्स्ट ईदी was a ring. अब जब फर्स्ट ईदी मैंने पूछ लिया तो मुझे ये पता नहीं ये टाइम सही है नहीं, मेहर में क्या मिला था आपको वैसे? इसे माफ कर दिया स्ट्रेट अवे। छोड़ तो पाएगा नहीं, मैंने बोला वो होने दूंगी नहीं, माफ। उसको बोलते कॉन्फिडेंस। हाँ वो माफ कर दिया स्ट्रेट अवे, बोला कि तो ईद की क्या प्लानिंग्स है आप लोगों की? कहाँ रहोगे, मतलब इंडिया में रहोगे या फिर दुबई जाने वाले हो, क्या करने वाले हो? अगर ईद हम यहाँ पे मनाएंगे तो हम सब फ्रेंड्स के साथ मनाएंगे, लेकिन मोस्टली हम सोच रहे कि हम दुबई जाएंगे क्योंकि अभी इफ्तार हुआ तो या। नायरा, क्या चाहते हो आप कि सारा और आरफिन जाए दुबई या फिर आप लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी करें? ताहिर, आप क्या चाहेंगे? मैं तो चाहूंगी ये लोग यहीं पे रहे। लेके जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अगर हमें लेके जा रहे तो कोई बात नहीं, पर मैं तो चाहूंगी यहीं पे रहे। सेम। मैं टेस्टी खाना खाने आ जाऊंगी। सेम। हम लोग वो लोग इंजन है, हम लोग पीछे के डिब्बे। हम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया, यू नो। दुबई गोवा गए, ठीक है, दुबई आने में क्या है? आई डोंट माइंड, गोवा में मैं नहीं था, आई डोंट माइंड। चलो मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं तो डिब्बा हूँ। लेट्स इंजन प्लान। जिधर खींचेगा उधर आएगा डिब्बा। रेडी है आने के लिए, फुल रेडी है, आ जाते हैं। डन देन। जाओ नायरा, बैग पैक कर लो अब आप घर जाके। बैग पैक करना है ना अब नायरा को घर जाके। सीरियसली प्लान नाउ। ईद को बहुत टाइम है अभी। 3-4 दिन, कितने दिन है? मैंने 7-8 दिन। Get your visa sorted at least till then. मेरा US वीजा है, मेरा हो जाएगा। ओ ये गोल्डन वीजा भी बनवा ही लो अपना। लगे हाँ। बनवा के दो यार कोई मुझे। मैं बनवा दूंगा। गोल्डन वीजा। यहाँ सोचो, अभी आप शब्बीर तवक्कल में आने का आपका और एक फ़ायदा हो गया, गोल्डन वीज़ा मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? ये मेरे को चाहिए, मेरे को शेंजन वीजा भी चाहिए बाय द वे। क्या चाहिए? शेंजन वीजा भी चाहिए। हाँ ठीक है, 10 इयर्स का। जितने वीजा चाहिए मैं कोशिश List करूंगा। लगा दो भाई, क्या-क्या चाहिए? नायरा के इंशाल्लाह सारे वीजा लगवा देंगे हम। अगले साल जब आप मिलोगे तो उसके पास सारे वीजा लगे होंगे। और फिर वर्ल्ड टूर पे भी तो जाना है। लंदन का भी लगा ही दो, मेरे घर पे लंदन में चलो। She will get you London। लास्टली ईद विश दे दो आप लोग। ईद के मेरे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मेरे को पूरा ट्रैवल्स प्लान्स मिल रहे हैं, मेरे को वीज़ास मिल रहे हैं, मेरे को ट्रैवल फ्रॉम माय फ्रेंड्स। और क्या चाहिए मुझे? मेरी गला। लास्टली ईद की विश दे दो आप लोग, और कुछ जो आपके दिल से निकले वो एक दुआ कोई आपके फैंस के लिए। ईद की विश तो सबसे पहले तो ईद मुबारक बोलूँगी, और दूसरा बोलूँगी इंटेंशन क्लियर रखो, जो करना है करो, और आपके ऊपर वाले के पीछे ज़्यादा
तो वो बोलते हैं ना कि लोगों का सोचो मत इतना, बिकॉज आप अच्छा करोगे तो भी लोग बुरा बोलेंगे। वो मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ फिलहाल ट्रोलिंग में, एवरीबडी जस्ट ट्रोलिंग मी नॉन स्टॉप। सो यू डू गुड, पीपल विल स्टिल टॉक, यू डू बैड, पीपल विल स्टिल टॉक। एक कोट है जहाँ पे मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा ड्रीम्स जिसने क्रश किए हैं वो ये सेंटेंस ने किए कि लोग क्या कहेंगे। दैट हैज़ क्रश्ड मोर ड्रीम्स। सो जस्ट डू व्हाट यू एंड योर फैमिली फील गुड। मेरी दुआ ये है कि लोग समझें कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे। किसी की लाइफ अच्छी नहीं है, वो ऊपर नीचे है, लाइक अ हार्ट बीट। जब आप नीचे गिरोगे आपका एक ही मकसद होना चाहिए, निकलना जल्दी। और आपके पास जो आपके आसपास लोग हैं, अच्छे लोग रखो, दिल के साफ लोग रखो, दिमाग के साफ नहीं, वो पॉजिटिव है, दिल के साफ लोग जो मजबूत हैं, फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। बिकॉज जब आप मुश्किल हालात में जाओगे वो आएंगे, आपको कुछ नहीं पड़ेगा आपको। और ईद मुबारक। आप लोगों को इतना फॉलो करते हैं जो लोग, बिकॉज होता है ना जो पब्लिक फिगर होते हैं ना, उनको फॉलो करने के बाद जो आपके फैंस वो जो फॉलो करते हैं वो चीज़ें आपकी जो भी रहेंगी वो मतलब एक अलग ही वे में जाता है वो, बिकॉज एक कहते हैं ना जो इंसान देखता है वही करता है। तो आई होप कि आपकी भी कुछ बोली हुई चीज़ें शायद कोई अपने ऊपर आजमाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आपने पीछे सवाल भी पूछा था कि रमज़ान जो है ना वो सिर्फ बिगिनिंग है। हर साल रमज़ान में जो हम करते हैं जो, और रमज़ान किसी एक धर्म का या एक इंसान का नहीं है। रमज़ान जैसे मेरे अब्बा कहते थे कि अपना जो धर्म है ना वो चमड़ी के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। जैसे रमज़ान मेनली आपका जो रिलीजन में मानते हैं, जैसे हम सब मुसलमान हैं सो हम मानते हैं, पर रमज़ान एज अ फेस्टिवल बिलोंग्स टू एवरीबडी। जैसे दिवाली भी किसी की नहीं है, दिवाली भी हिंदू की है, मुसलमान की है, रमज़ान भी हिंदू की है, मुसलमान की है, सबकी है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईद भी जो है, ईद भी सबकी है। आई वुड जस्ट से कि जो लोग रमज़ान को फॉलो करते हैं, जैसे अगर कोई रोज़ा कर रहे हैं, जैसे हम रोज़ा कर रहे हैं, हम फास्ट कर रहे हैं, हम कभी गाली नहीं दे रहे, जो भी हम लोग को शरीयत में कहा गया है वो बिगिनिंग है। उसको लेके आप पूरा साल कंटिन्यू करना है। अगर वो आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मज़ा है। और जब तक ऐसा लगता है, आई थिंक उसका रमज़ान का कारण भी वो है दैट यू डू इट सो दैट जब 11 महीने के बाद थोड़ा थक गए तो रमज़ान वापस आता है। सो देन यू लाइक ओके स्टार्ट अगेन। सो विद दैट फिलॉसफी ईद पे, ये फिलॉसफी पे चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। अभी 30 के दशक में तो घुस गए। और हाँ, दूसरी जिसको भी मेरे को ईदी देनी है तो मैं कैश, डिमांड ड्राफ्ट, जी पे सब लेता हूँ। I'll stand with him. मैं तो कहना चाहूँगी, जहाँ तक मैं जानती हूँ ईद के बारे में, ये वो वक्त होता है जहाँ पे हम एकदम डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटली, इमोशनली, हर वे में एक नई सेल बिल्डिंग होती है, नई बॉडी रिफॉर्म होती है, नई चीज़ें होती हैं। तो आई होप दिस ईद एवरीबडी गेट्स रिफ्रेश्ड एंड रीस्टार्ट देयर लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स व्हाट दे डिज़ायर एंड डिजर्व। थैंक यू सो मच गाइस। सो आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी जो बातें हैं आपको हमारे इन प्यारे एक्टर्स की दिल में गई है। एंड हाँ, आप लोगों को रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच।